मतलब तुम मेरे बेटे को बेचो, उसके नाम की सिंपैथी लो कि ये सब्सक्राइब करो, यहां से अर्निंग आएगी, तो इससे मैंने किवान सुल्तान पालना है। तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं है कि तुम अपने डबल टैप के पैसों से मेरा बेटा पालो। सिर्फ दोस्तों यारों का कह रहा हूं, 20 से 25 लाख रुपया मुंह दिखाइया दो दो दफा जब मैं यूके से आया और जब वो पैदा हुआ, मेरे यारों दोस्तों ने डाली नहीं है। तो वो जो मेरा एक 6 माह का बच्चा है उसके लिए तो अगले 1 साल की उसकी फीड आ जाएगी। अब आपको पालना तो मेरा इसमें नहीं है ना, फर्ज नहीं है कि ऑन को मैंने पालना है, ऑन की मैंने गाड़ियां चेंज करवानी। जो कि मैं चाहता हूं कि जाने से पहले मैं इन टॉपिक्स को क्लियर करके जाऊं। सबसे पहला टॉपिक जो मेरी शादी को लेके मसला मसाइल चल रहा है, मैं उसमें सबसे बड़ी गलती अपनी कहता हूं कि मैंने सोशल मीडिया पे आके उस चीज का जवाब दिया सिर्फ एक बार। जो गालियां मुझे पढ़नी है, मेरी फैमिली को पढ़नी है, जो हेट मिलनी है वो तो मिल ही जानी है, पहले भी जब से शादी हुई तब से मिल रही है, किसी न किसी वजह से मिल ही रही है। यार मेरी अब बात हो चुकी है, मैं मजीद ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। आजकल की जो माएँ हैं वो कहती हैं कि बच्चा बिगड़ा हुआ इसकी शादी करवा दो। अंसर जट साहब से पतलू से जो मेरा मसला चल रहा है, मैं उसको भी कहता हूँ कि भाई मेरी जिंदगी में कुछ रियल मसले हैं जो कि चल रहे हैं, मैं आपके साथ भी अपने इस मसले को जो है ना वो यहाँ पर सोशल मीडिया पे खत्म करता हूँ। परसों ना ऑन ने एक बात की, परसों चौथ, मैंने कोई जवाब नहीं इसको दिया, वो मैं कुछ नहीं बोलता, मैं कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ इसकी सुनता हूँ। इसने कहा जी, पहले ईमान ने कहा कि जी नाम नहीं लेना उसका व्लॉग में, ठीक है। ऑन ने परसों व्लॉग में अपने अपने बैठ के लाइव में कह दिया कि बाप की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट बिल्कुल नहीं है। ये मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक लगा हुआ है, जाके इसको सब्सक्राइब कर लो। अब जो करना है मैंने ही करना है, हमारा तो शहजादा है ना फिर, ठीक है। मतलब तुम मेरे बेटे को बेचो, उसके नाम की सिंपैथी लो कि ये सब्सक्राइब करो, यहां से अर्निंग आएगी, तो इससे मैंने किवान सुल्तान पालना है। तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं है कि तुम अपने डबल टैप के पैसों से मेरा बेटा पालो। यार मेरी अब बात हो चुकी है, मैं मजीद ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। आजकल की जो माएँ हैं वो कहती हैं कि बच्चा बिगड़ा हुआ इसकी शादी करवा दो, शादी के बाद बीवी ठीक कर लेगी। बीवी ठीक नहीं कर पाती, जाहिर है जब एक बंदा ही बिगड़ा हुआ उसको बीवी कैसे ठीक करे, तो सारा ब्लेम लड़की पे आ जाता, जी तुम अपने शौहर को काबू में नहीं कर सकती। वो क्या कोई चीज है जिसको बंदा काबू में कर ले? क्या है जिसको बंदा काबू में करे? औरत सिर्फ मर्द का ख्याल रख सकती है, अपने हकूक पूरे कर सकती है, सारे फराइज पूरे कर सकती है, अब किसी को बदल तो नहीं सकती ना। जब एक बंदा खुद बदलना नहीं चाहता, वो मेरे मुंह पे बोलता है यार कि मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मेरी तो इतनी गर्लफ्रेंड थी, मेरे पे तो इतनी लड़कियां मरती हैं, मुझे तो तुम जैसी बीवी मिल गई है, ये तो बहुत कुछ वो ऐसे कहते हैं यार। तो बाकी थैंक यू, आपने बहुत सही से टेस्ट किया, एटलीस्ट मेरे पास प्रूफ है, मैं भाई को दिखाऊंगी, मैं भाई को बताऊंगी कि उनके क्या ख्यालात हैं अपनी बीवी के बारे में। मैं बता देता हूँ कैसे, क्योंकि वो ऐसा बख्तों वाला तुम्हारे घर पे आया है कि आते ही उसने अपने मामू की गाड़ी चेंज करवाई है। तुम कितने के जोगे हो, तुम्हारी कितनी की नेटवर्थ थी, मेरे से बेहतर तो कोई नहीं जानता ना, मुझे तो पता है, ठीक है। आते ही अपने मामू की उसने गाड़ी चेंज करवाई है, और मैं रिश्तेदारों में नहीं जाता, ना उसकी साइड से ना अपनी साइड से, रिश्तेदारों में नहीं जाता, मैं सिर्फ दोस्तों में रह लेता हूं। अली आसिफ, अली भट्ट, चौधरी सगीर, बड़े भाई हैं ना हमारे तीनों। अली मेरा कजन है, दूसरा अली मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है, मेरा बड़ा भाई भी है, चौधरी सगीर भी मेरा बड़ा बड़ा भाई है, ठीक है। चौधरी सगीर की बेगम और अली आसिफ, जब किवान पैदा हुआ मैं यूके में था, ये तब भी गए, ये जब मैं यूके से वापस आया तब भी गए। मिनिमम से मिनिमम 2.5 और 2 मिलियन सिर्फ मेरे बेटे की मुंह दिखाइयां इन्होंने दी नहीं है। अली भट्ट ने, मेरे दोस्तों ने, और इन्होंने रिश्तेदारों। आपके वालिद साहब और वालिदा भी, यानी बच्चे की दादी और दादा भी गए थे? हाँ, हॉस्पिटल में थे, फुप्पो भी गई थी, सब वहीं पे थे, हॉस्पिटल ही थे, सब वहीं पे थे। मैं दादा दादी की, फुप्पो की, किसी का नहीं काउंट कर रहा, सिर्फ दोस्तों यारों का कह रहा हूं। 20 से 25 लाख रुपया मुंह दिखाइया दो दो दफा जब मैं यूके से आया और जब वो पैदा हुआ, मेरे यारों दोस्तों ने डाली नहीं है। उस पेपर के ऊपर, उस डाइवोर्स पेपर के ऊपर स्टोरी के अंदर किवान का हाथ रखना कोई जरूरी नहीं था। किवान का हाथ रखे बगैर भी हमें गालियां पड़ जाएंगी, आप बेफिक्र रहें। लेकिन एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो रजा फैमिली है ये मैंने आप लोगों के सर पे नहीं बनाई, मैंने अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर मेहनत करके अपनी रियल लाइफ डिस्ट्रॉय करके ये फैमिली बनाई है। इसको अल्लाह की जात के अलावा कोई गिरा नहीं सकता। एक चीज ये हो गई, और दूसरी बात ये है कि जी मेरी तरफ से सोशल मीडिया के ऊपर आज के बाद मेरी लाइफ जो पसंद है, जो शादी है या जो भी है जिंदगी है, इसके ऊपर कोई बयान नहीं होगा। पहला नोटिस चला गया है, शरई और कानूनी दोनों हक मेरे पास है। दूसरा नोटिस की जो डेट होती है वो उसके अकॉर्डिंगली ही जाएगा। मैं ग्रेसफुली इसको जो है वो खत्म कर रहा हूँ, इस शादी को, ठीक है। सोशल मीडिया के ऊपर अब कोई बात नहीं होगी,
आपके लिए दरवाजे, प्लेटफॉर्म्स, 1000 बंदा पॉडकास्ट पर करने वाला आपके पास खड़ा होगा। आप पॉडकास्ट दें, आप बुराइयां करें, आप लीक करें, जो भी करना आप करें, मुझे कोई मसला नहीं है। लीगल तरीके से मैं डील करूंगा। कोई ऐसी चीज जो आप करेंगे या आपका भाई करेगा तो मैं उसको इंशाल्लाह लीगली देखूंगा। डिफॉर्मेशन वगैरह की जो भी एफआईआर वगैरह होती होंगी लीगल देखूंगा, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर मैं इस चीज को अब डिबेट या डिस्कस नहीं करूंगा। एक चीज ये हो गई, ग्रेसफुली इसको खत्म करना है मुझे इसको मजीद लेके नहीं चलना, मुझे जहनी मरीज नहीं बनना। दूसरी बात, मेरा जो मसला चल रहा है अंसर जट साहब से, पतलू से जो मेरा मसला चल रहा है, मैं उसको भी कहता हूँ कि भाई मेरी जिंदगी में कुछ रियल मसले हैं जो कि चल रहे हैं। मैं आपके साथ भी अपने इस मसले को जो है ना वो यहाँ पर सोशल मीडिया पे खत्म करता हूँ। मैंने आपको भी सिर्फ एक ही जवाब दिया था, दूसरे जवाब मैंने ना आपको दिया ना अपनी फैमिली को दिया, किसी को मैंने दूसरा जवाब नहीं दिया। आपको आज के बाद सोशल मीडिया के ऊपर मेरी तरफ से कोई जवाब नहीं आएगा। आपने भाई जैसे कल कहा कि आपने लीगल नोटिस भिजवाना है, आप सब बिस्मिल्लाह, आपका राइट है, आप लीगल नोटिस भिजवाएं, आप एफआईआर करवाएं, जो आपका दिल करता है आप करें। यू आर गुड टू गो। मेरी तरफ से आपको मजीद कोई जवाब इस चीज पे नहीं आएगा। लीगल देखें आप भी, लीगल देखूंगा मैं भी। तीसरी बात, रही बात टिकटॉक लाइव की, टिकटॉक लाइव मुझे डे वन से ही लगता है कि शायद मैं नहीं बना टिकटॉक लाइव के लिए। सब्र और तहम्मुल वाले बंदे का काम है। मैं थोड़ा सा जज्बाती रहता हूँ। मेरी जिंदगी में आधे मसले जो है ना वो शायद टिकटॉक लाइव की वजह से ही आए हुए हैं। मेरा इंतजार टिकटॉक लाइव में मत कीजिएगा। मैं कभी शाह नजर ही आपको नजर आऊंगा, ईद पे नजर आऊंगा, या कोई बयान देना होगा तब आऊंगा, अदरवाइज नहीं आऊंगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आंकड़े और ईगो जो है वो जीत गई। और लेकिन ठीक है, एक अगर कोई गलत डिसीजन आपसे हो गया है तो जरूरी नहीं है कि आपने जिंदगी भर उसको बर्दाश्त करना है या आपने मर ही जाना उसके पीछे। एट द एंड आपको सुसाइड ही करनी पड़ जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। आप मूव ऑन कर सकते हैं। बाकी मैं किसी भी अपने प्लेटफॉर्म का कोई कमेंट सेक्शन ऑफ नहीं करूंगा। आप लोग गालियां निकालनी है, बड़ास निकालनी है, आप निकालनी है, लेकिन जो मेरी फैमिली ने और मैंने सफर किया वो हम ही जानते हैं। बाकी बेस्ट विशेस दूसरी पार्टी के लिए भी। किवान हमारी प्रायोरिटी है फॉर श्योर, उसकी माँ के लिए भी और हमारे लिए भी वो रहेगी। उसको बस ना ही अपनी भाई के फेम के लिए यूज कीजिएगा और ना ही अपने लिए यूज कीजिएगा। बाकी मेरी दुआ है कि ऑन को अल्लाह पाक मेरे से ज्यादा माल दे, मेरे से ज्यादा शोहरत दे। जिस चीज के लिए ये सारा कुछ हुआ है हर मरहले में वो कामयाब हो, मेरी दुआ है इस चीज की। जो किवान है वो मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा बेटा है, हमेशा रहेगा। मेरा एक एक रुपया उसका है। जैसे ही ये लीगल नोटिस के काम वाइंड अप हो जाएंगे, ये चीज इख्तिताम तक पहुंच जाएगी, उससे मिलना जुलना हर चीज मेरा लीगल राइट है, वो मैं अवेल करूंगा इंशाल्लाह। वो इंशाल्लाह जब तक उसका बाप जिंदा है वो मेरा ही बेटा रहेगा। बड़े हैं ना फैमिली की तरफ से और वो मामलों की तरफ से, जाहिर बात है उनके भी मामू है, चाचू हैं, इनके भी जैसे सारे रिश्तेदार हैं, तो इनको चाहिए था कि ये जो सोशल मीडिया पे धूम धड़का आ रहे हैं बच्चे इनको कंट्रोल करते। उन्होंने कोई कंट्रोल नहीं किया। बात कहां से कहां पे पहुंच गई कि फर्स्ट नोटिस से ले गया। गलती हुई, दोनों से गलती हुई। पहली तो गलती मैं ये समझता हूँ कि रजब से गलती है कि उन्होंने अपनी शादी थी धूमधाम से की, धूमधाम से कर दी, लोगों को बात हजम नहीं हुई, तब के ये मसले मसल में है। लेकिन अब सारा जो है ना टारगेट वो ईमान भाभी को किया जा रहा है कि जब से मेरी शादी हुई है मैं परेशानियों में मुब्तला होता जा रहा हूँ। यार ये मैं नहीं समझता कि ये कोई औरत के मामला तो होते हैं ऐसे कि औरत मतलब अपने बंदे के लिए मनूस साबित नहीं होती। ये एक अपनी सोच होती है, बस आपकी सोच है कि प्रॉब्लम्स आ रही है। प्रॉब्लम आपकी अपनी खुद की वजह से आ रही है कि जो आप इतना पैसा आपने शो आउट कर दिया, वो दिखा दिया, ये दिखा दिया, वो दिखा दिया, क्या फायदा हुआ? घर खराब कर लिया आपने अपना। किसी को कुछ फायदा ना हुआ, सिर्फ आपको अपना नुकसान हुआ है। ना मुझे फायदा ना किसी को कुछ फायदा नहीं हुआ। जैसे हम आपके हक में वीडियो बना रहे हैं, ये ना हम आपको रोस्ट नहीं कर रहे। हमें आपसे मोहब्बत है रजब भाई, हमें आपसे मोहब्बत है, हमें आपसे प्यार। हम आपके हक में वीडियो बना रहे हैं कि हमें अच्छा नहीं लग रहा कि जो आज हुआ है, अल्लाह करे आगे ना हो, अल्लाह करे आगे ना। मुबारक महीने का सदका अल्लाह पाक जो आपकी जो है ना कि जो दिलों में वो कह सकते हैं खला है, जो गैप है, वो खत्म हो जाए। आप हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारे, मैं भी गुजारूँ, सब गुजारे यार। इंजॉय करें, चिल करें, पैसा दिया खाए भी इंजॉय करें। बाकी आगे उम्मीद कर दो आपके व्लॉग अच्छा लगेगा लाइक करें, कमेंट शेयर मिस्टर मलिक को मिलते कल एक बिल्कुल ब्रांड न्यू लगता। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और कल का व्लॉग आपने मिस नहीं करना। कल कौन सा व्लॉग बनेगा ये आपको परसों पता लगेगा, लेकिन कल का व्लॉग बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही अहम है। इंशाल्लाह ताला मजा आएगा, चिल करते हैं। लव यू गाइस।